It is very important for Navy exam, Air Force exam और अदर एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम, हर के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो, सबसे पहले सेट क्या होता है। सेट क्या है? इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। यह एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। मतलब आपको मैं बता दूं कि यदि आप चाहो कि मैं कहूँ आपको एक इंटेलिजेंट बच्चों का सेट निकालो किसी क्लास से, पर उसका क्राइटेरिया होना चाहिए। उसमें इंटेलिजेंट बच्चे किस हिसाब से लोगे आप, किस नॉलेज से लोगे। कोई बच्चा इंग्लिश में इंटेलिजेंट है, कोई किसी में, ऑल ओवर परसेंटेज होनी चाहिए उसकी। यदि मैं वेल डिफाइन कर दूँ कि 60% अबो स्टूडेंट ऑल ओवर, 60% अबो या 70 अबो या फिर 80 अबो परसेंटेज वाले स्टूडेंट लोग, तो वो क्या हो जाएगा? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ उन स्टूडेंट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। सेट बना सकते हैं इसलिए। जैसे और एग्जांपल देखो, प्राइम नंबर का कलेक्शन लो, वही क्या 5 प्राइम नंबर निकालो। 5 प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे? 2। जैसे इसका सेट क्या बनेगा? उस सेट को मैं ए से डिनोट करूंगा या फिर एस से डिनोट कर लो, जो भी है आपके पास। जैसे 2, 3, 5, 7। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, ये क्या होते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है ना। फर्स्ट 5 लेने हैं तो 2, 3, 5, 7 और अगला 11, सॉरी एक और आएगा 11। ठीक है ना। 5 प्राइम नंबर हो गया आपके पास। ये क्या है? कलेक्शन है। ठीक है ना। इसी प्रकार यदि मैं आपको बोलूं, सॉरी, ठीक है ना, इस प्रकार से आपका ये क्या हो जाएगा? सेट। आपको वेल डिफाइन है कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर लेने हैं आपको, तो ले सकते हो इजीली। ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। बस इस प्रकार से ये क्या होगा? सेट। अब आप सेट को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 टाइप ऑफ वे। जैसे 2 टाइप्स टू रिप्रेजेंट द सेट। कौन सी फॉर्म होती है वो? सबसे पहले होती है एक रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म या मेथड, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना। ये आपके पास 2 मेथड है, सेट बिल्डर फॉर्म और ये जो भी है रोस्टर मेथड या ट्यूबुलर मेथड भी बोलते हैं इसको, और ट्यूबुलर मेथड भी बोलते हैं, ट्यूबुलर जो भी है। ठीक है ना। 2 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है सेट को। इसमें कौन सी फॉर्म होगी सेट की? जो मैंने ये लिखी है। जैसे आप लिख सकते हो, जैसे कोई एग्जांपल ले लो। एग्जांपल है ए इज सेट, इसमें लिखो 2 से स्टार्ट की मैंने वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है ना। ये मैंने ले लिया। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? इसका एग्जांपल यदि इसे बोल दे कि इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो इसमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। जैसे x इज सच दैट, x कोई भी है, ये क्या है? आप लिख सकते हो 2 से इक्वल, ठीक है ना, 2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 6, या फिर आप 7 बोल सकते हो, लेस देन 7 यदि इक्वल टू होता होगा। या इस तरह इसको लिख सकते हो। ठीक है ना। और x की वैल्यू क्या होगी? एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो भी है
नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा और इंटीजर्स को बिलोंग करेगा या जो भी है, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर नेचुरल नंबर को, ठीक है ना। जैसे नेचुरल नंबर कंप्लीट ही लेने हैं 1 2 3, जैसे 2 3 2 ले सकते हैं, 3 फिर 4 5 6 जो भी है, पर 1/2 3/2 ये ऐसी चीज़ नहीं लेनी आपको, ठीक है ना। इस तरह आपको ये करना है। और देखो अब देखो, आपको सबसे पहले इस टॉपिक में पता होना चाहिए कि आपके पास नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। ये मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले होल नंबर, होल नंबर में क्या होगा, होल नंबर में 1 2 ये इस तरह इनफिनिटी तक जाएगा। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह इनफिनिटी तक जाएगा। अब बच गए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होगा, सबसे पहले इंटीजर आप इसे W से डिनोट करोगे, इसको N से डिनोट करोगे और इंटीजर्स को Z से। ये होते हैं 0 +-1 +-2 इस तरह इनफिनिटी तक, +-3 +-4 इस तरह जाएंगे आपके पास। ये Z से डिनोट किया जाता है, Z, ठीक है ना। अब देखो आगे, इसके बाद रेशनल नंबर। आपको सुना होगा रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q की फॉर्म में, Q से डिनोट करते हैं हम आपको इसको, ठीक है ना। रेशनल नंबर क्या होते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सके। और आप कहोगे बस एक डेफिनेशन ये होगी, Q इज नॉट इक्वल टू 0। आपको मेरे हिसाब से यही पता होगा, पर मेरे हिसाब से ये गलत है डेफिनेशन। इसमें एक चीज और आएगी, ऐड कर सकते हो। यदि आप, मैं एग्जांपल लूं कि √3 आर रेशनल नंबर, नॉट रेशनल नंबर, ठीक है ना। ये √3 क्या हो गया, इरेशनल, ठीक है ना। बात याद रखना, रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में तो होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 भी होता है, यहाँ तक सही है बात। पर एक बात और आएगी, P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर या Z। याद रखना, P और Q क्या होंगे, इंटीजर होंगे, कंप्लीट वैल्यू 1 2 3 ± जो भी है, √3 √2 वगैरह नहीं होगा, ठीक है ना। P और Q Z से बिलोंग करेगा, ये याद रखना। इसी प्रकार से इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो जो जब आप कोई भी इसका रूट निकालो जो रिपीट होते जाए, ये कहीं कहीं ना कहीं रुक जाए, तो वो तो क्या हो जाएगा, रेशनल। पर ये रिपीट होते जाए और उसकी कोई फिक्स क्राइटेरिया ना हो, वो क्या होते हैं, इरेशनल। याद रखना, या तो रिपीट होते हुए जैसे 6.6 पर रुक जाए, या बार मतलब इस तरह रिपीट होता जाए, या फिर कोई नंबर पॉइंट के बाद रुक जाए कहीं, या फिर रिपीट होता जाए, या फिर बार बार वैल्यू रिपीट होती जाए, ये भी क्या है, रेशनल नंबर। ये भी क्या है, रेशनल नंबर। जो रिपीट होना हो और अलग अलग वैल्यू आए, वो क्या होता है, इरेशनल। जो स्टॉप हो जाए, जो रिपीट हो जाए वो क्या होगा, रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर वो होगा जो रिपीट होता जाए, रिपीट के साथ मतलब ठीक से रिपीट ना हो, ठीक है ना, रिपीट ना हो, बल्कि कुछ अलग अलग वैल्यू आती जाए आपके पास, 6 2 3 खत्म ना हो, वो क्या होता है, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये चीज करनी है। एक बच गया रियल नंबर। रियल नंबर क्या होगा आपके पास, रियल नंबर वो होंगे जो
इमेजिनरी को छोड़कर, को छोड़कर सारे क्या होंगे, रियल होंगे। अब आपको पता होना चाहिए इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर होता है रूट के अंदर -1 आ जाए तो क्या बनेगा, इमेजिनरी नंबर। ये आपके पास है एक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आएगा इमेजिनरी नंबर का टॉपिक। मतलब इसकी डिनोटेड क्या होते हैं, माइनस आल्फा, माइनस रूट -1 को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा। ठीक है ना, वो क्या होंगे, रियल नंबर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो आगे, आपको एक चीज पता होगा, ये साइन बार बार यूज होगा आपके पास। ठीक है ना, ये क्या होता है, बिलोंग्स टू, मतलब कि वो चीज है इससे बिलोंग करती है जो इसके सामने होगा। जैसे मैं लिख दूं x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब है जो x लोगे आप, वो क्या लोगे, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, 1 2 3 इस तरह। ठीक है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं ले सकते आप। एक होती है रेंज, डोमेन, एक होता है डोमेन, एक होता है रेंज। रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होता है, ये देखो क्या डोमेन होता है, क्या रख सकते हैं आप इसमें, क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं उस वैल्यू के अंदर जो भी आपको गिवन होगी, उसमें आप क्या रख सकते हैं, वो क्या होगी, रेंज होगी, नहीं सॉरी डोमेन होगी। और रेंज क्या होगी, क्या आ सकती है, क्या आ सकती है। ठीक है ना, क्या आ सकती है, ये चीज है आपके पास। अब देखो आगे क्या होता है, एक चीज होती है, देखो आपके पास टाइप ऑफ सेट होते हैं। कितने टाइप के सेट होते हैं वो देखो। एक सेट होता है, सबसे पहले एक होता है इम्पट्टी सेट, टाइप ऑफ सेट। इम्पट्टी सेट क्या होता है, इसको डिनोट किया जाता है 5 से। ठीक है ना, या फिर आप इसको इससे भी डिनोट कर सकते हो कर्ली ब्रैकेट से, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ये कर्ली ब्रैकेट जो भी है इस तरह जो बनता है वो है कर्ली ब्रैकेट। एक होता है किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है ना, एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, ए सेट हैविंग, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, मतलब उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, इस तरह। ठीक है, खाली है, इसके अंदर कोई एलिमेंट है नहीं है, तो मतलब ये क्या है, इम्पट्टी सेट। अब एक आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, सॉरी सिंगलटन, सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें ए सेट हैविंग वन एलिमेंट, किसी भी सेट के अंदर एक एलिमेंट हो। जैसे एग्जांपल लो, इवन प्राइम नंबर क्या होगा, 2। ये कौन सा सेट है, इवन प्राइम नंबर, सिंगलटन सेट। इवन प्राइम नंबर याद रखना एक ही होगा, वो क्या होगा, 2। ये क्या है, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, तो क्या होगा, सिंगलटन सेट। बात आ गई समझ में। एक होता है इक्विवेलेंट सेट,
एक होता है इक्वल सेट, एक होता है इक्विवेलेंट सेट। एक होता है इक्वल सेट और एक होता है इक्विवेलेंट सेट। जो भी है ये दो सेट कंफ्यूज करेंगे आपको। देखो कि जो इक्वल सेट होगा मतलब हर चीज क्या होगी, इक्वल में इक्वल ही होनी चाहिए। दो सेट होंगे आपके पास, सेट ए, टू सेट ए एंड बी, ए एंड बी। तो तरीके से मैं समझाऊं एग्जांपल के हिसाब से, यदि इस सेट के अंदर 1 2 3 4 5 है या 4 तक है, तो बी में भी क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट सेम नंबर 1 2 3 4, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, 1 भी बिलोंग्स कर रहा है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। हर मेंबर ए का बी में है, बी का ए में है, वो क्या होगा, इक्वल सेट, ठीक है ना। पर इक्विवेलेंस में क्या होगा, दो सेट तो होंगे आपके पास, दो सेट तो होंगे, टू सेट ए एंड बी, पर जो हर मेंबर ए का बी में नहीं होगा। इक्विवेलेंस इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेम, मतलब एन ऑफ ए क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू एन ऑफ बी। ये क्या चीज है, एन ऑफ ए। एन ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। बी के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, बी ए के अंदर कितने हैं, बी के अंदर कितने हैं, वो डिनोट करेगा। जैसे एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल है 1 2 3 और एक एग्जाम बी सेट है ए बी सी। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 3, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 3। तो नंबर ऑफ एन ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, इक्वल है, और इक्वल है तो इक्विवेलेंस सेट है, ठीक है ना। ये आपको समझा दिया। अब आगे देखो, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना।